हेलो दोस्तों, आज हम अमीर खुसरो से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो परीक्षाओं में धुआं दौड़ाते हैं, भर भर के आते हैं। एक प्रश्न या एक नंबर तो आपका पक्का है, चाहे यूपी कांस्टेबल हो या यूपी एसआई हो या यूपी लेखपाल हो या आरओ एआरओ, किसी की परीक्षा हो राज्य स्तर की, उसमें एक प्रश्न आता ही है। तो देर न करते हुए पहले प्रश्न में चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, अमीर खुसरो कौन थे? तो ये दोस्तों एक सितार वादक थे। कौन थे? सितार वादक। ठीक है जी। दूसरा प्रश्न पे चलते हैं, कव्वाली गायन का आरंभ किसने किया? किसने किया? अमीर खुसरो ने। कव्वाली गायन का आरंभ किसने किया? अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न, सितार का जनक किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है जी। खड़ी बोली का विकास किसने किया? अमीर खुसरो ने। खड़ी बोली का विकास किसने किया? अमीर खुसरो ने। ठीक है जी। मुकरियों की शुरुआत किसने की? अमीर खुसरो ने। मुकरियों की शुरुआत किसने की? अमीर खुसरो ने। ठीक है जी। मुकरी का अर्थ क्या होता है? तो मुकरी का अर्थ होता है किसी बात को कहकर मुकर जाना। किसी बात को कहकर मुकर जाना। ठीक है जी। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ? तो इनका सबसे पहले, अगर जब एटा से कासगंज अलग नहीं हुआ था तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? एटा में। मगर सन 2008 में एटा से कासगंज अलग हुआ और कासगंज में ये पटियाली तहसील आती है। तो अब जो अलग हो गए हैं, तो अगर आप ऑप्शन आपको मिले तो पटियाली आंसर लगाया ना आप। अगर पटियाली ना मिले तो कासगंज लगा देना, और कासगंज ऑप्शन में ना हो तो एटा लगा देना, और एटा ऑप्शन में ना हो, अगर राज्य पूछे तो यूपी। ठीक है जी। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ? तो पटियाली में, या कासगंज ऑप्शन आए तो कासगंज, एटा आए तो एटा, और राज्य पूछे तो यूपी। इनका जन्म कब हुआ? 1253 ईस्वी में। कब हुआ इनका जन्म? 1253 ईस्वी में। अमीर खुसरो की मृत्यु कब और कहाँ पे हुई? 1324-25 ईस्वी में। कहाँ पे हुई? दिल्ली में। कहाँ पे हुई? दिल्ली में। अमीर खुसरो को गुरु का नाम? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो गुरु का नाम क्या था दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया। ये एक सूफी संत थे। कौन थे? सूफी संत। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। और एक क्वेश्चन और दोस्तों, दिल्ली अभी दूर है, ये किसका कथन है? तो ये निजामुद्दीन औलिया का। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि दिल्ली अभी दूर है, यह कथन किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया। ठीक है जी। अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न, तबला का प्रचलन किसने किया? अमीर खुसरो ने। तबला का प्रचलन किसने किया? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो के पिता का नाम क्या था? सैफुद्दीन। क्या था? पिता का नाम सैफुद्दीन। ठीक है जी। और अमीर खुसरो की माता का नाम दौलतनाज। क्या था? दौलतनाज। जो कौन थी? हिंदू राजपूत, एक हिंदू राजपूत महिला थी। सितार मिश्रण है। सितार किसका मिश्रण है? वीणा और तंबूरा का। किसका मिश्रण है सितार? वीणा और तंबूरा का। ठीक है जी। अगला प्रश्न, वास्तविक नाम? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन या अब्दुल हसन, या किसी किसी किताब में आपको मोहम्मद हसन भी मिल सकता है। ठीक है जी। अब्दुल हसन, अबुल हसन या मोहम्मद हसन। किसका? अमीर खुसरो के वास्तविक नाम। ठीक है जी। अगला प्रश्न, गज़लों का जनक किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को। गज़लों का जनक किसको कहा जाता है दोस्तों? अमीर खुसरो को। जो गज़लों की शुरुआत की थी वो इन्होंने ही की थी। ठीक है जी। अगला, तबला का आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो। तबला का आविष्कार कौन है दोस्तों? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम भाषा सर्वेक्षक कौन है? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है जी। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो कौन थे? पूछ लेता है अमीर खुसरो कौन थे, तो ऑप्शन आ जाएंगे, कवि, शायर, इतिहासकार, तीनों। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीनों। तो तीनों राइट आंसर हो जाएगा। तो अमीर खुसरो कौन थे? कवि भी थे, ये शायर भी थे, ये इतिहासकार भी थे, ये संगीतकार भी थे, और ये गायक भी थे। ठीक है जी। मैंने संगीतकार और गायक दोनों लिख दिए। किसी किताब में गायक लिखा हुआ है, किसी किताब में संगीतकार लिखा हुआ है, तो मैंने दोनों लिख दिए हैं जिससे आप कन्फ्यूज ना हो। ठीक है जी। अगला प्रश्न, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? अमीर खुसरो।
इनको हिंदी का भी ज्ञान था और फारसी भाषाओं का ज्ञान था, दोनों भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है जी। अगला प्रश्न, शैली, इनकी शैली क्या थी? तो दोस्तों ये गज़ल भी गा लेते थे, ख्याल भी गा लेते थे, कव्वाली, जो कव्वाली की शुरुआत ही इन्होंने की थी रुबाई और तराना। ठीक है जी। इनकी शैली क्या थी? गज़ल, ख्याल, कव्वाली, रुबाई और तराना। अमीर खुसरो के उपनाम देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है, एक प्रश्न आ ही जाता है कि तो एक तो तूती ए हिंद इनको कहा जाता था, या तोता ए हिंद इनको कहा जाता था, या हिंदुस्तान का तोता, या भारत का तोता। इंग्लिश में भारत का तोता को पैरट ऑफ हिंदुस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरट ऑफ हिंदुस्तान। अगर एक और इनका उपनाम है तुर्क ए अल्लाह। क्या? तुर्क ए अल्लाह। ठीक है जी। ये सब इनके उपनाम है 4-5, और भी उपनाम मिल जाएगा कहीं किसी किताब में, मगर ये महत्वपूर्ण है, जो आए हुए हैं मैंने वही लिखे हैं। अगला प्रश्न, खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि किसने दी? खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि किसने दी? तो इनको उपाधि दी निजामुद्दीन औलिया ने। किसने दी? निजामुद्दीन औलिया ने। अगला प्रश्न, खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी? अमीर, तो अमीर की उपाधि इन्होंने किसने दी? जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने दी? जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है जी। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो दरबारी कवि था, मतलब अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी के में। किसके में? अलाउद्दीन खिलजी के में। दोस्तों ये जो प्रश्न है 27 क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये पार्ट 1 रहेगा। शेष प्रश्न लेके मैं दूसरे पार्ट में आऊँगा अमीर खुसरो से संबंधित, और आप नोट्स अपने बनाते रहें, साथ के साथ अपना टाइम ना खराब करें। ठीक है जी। और यकीन मानो आप, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 2019 की परीक्षा में ही आ चुका है, 18वीं वाली में 41,520 की जो परीक्षा थी उसमें पूछा गया था कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पटियाली। कहाँ पे हुआ था? पटियाली। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, आप नोट्स बनाते रहना, यकीन करना, इग्नोर मत करना, और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो, लेखपाल हो, या यूपी एसआई हो, या आरओ एआरओ, कोई भी राज्य स्तर की परीक्षा हो। और दोस्तों आपको अगर ऐसा लगता है कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और आपके लिए लाभदायक हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी लाइव आ सकूं और फिर फेस वाली वीडियो बना सकूं, क्योंकि बहुत से छात्रों की ख्वाहिश है कि सर फेस वाली वीडियो बनाओ, तो फेस वाली वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है जी। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। जय हिंद।